आप साथ ही रहे सारे पांडे जी कोई भी तहरीर आएगी वो एसएसपी साहब कमिटमेंट करें। ये मामला ऐसा है, ये मामला चूंकि उनके नोटिस में है इसलिए ये उनकी नोटिस में है। और आप लोग भाई नेता है जाके क्या हम ही तक बात कर सकते हैं? ऊपर नहीं बात कर सकते। अरे भाई इसीलिए कह रहा हूँ। आप तहरीर उनकी आई नहीं, आपने हमारे मंडल अध्यक्ष को पकड़ के बिठा लिया मारपीट के मौके पे मिले इसलिए मारपीट करते हुए मौके पे अभी सब आपको दिखा देंगे सारे वीडियो। इंस्पेक्टर साहब जे को बजे आगे नहीं जा रहे आप यहाँ से। मैंने कहा कि अब यहाँ थाने से हम लोगों की भी प्रतिबद्धता है। अगर डीएम एसपी की नोटिस में है तो बिना उनकी सूचना के यहाँ से कोई नहीं पाए हमारा मंडल थाने के अंदर बैठेगा। अरे शोर की बात तो नहीं है, शोर तो हम फिर उत्तर प्रदेश तक योगी जी तक शोर मचाने के लिए हम कहाँ मना कर रहे हैं? शोर मचाएंगे। इमाम मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गया था आपके साथ में क्या घटना हुई? कुछ नहीं हुआ था, मतलब वो केशव लाल जी एक भाजपा के यहाँ कार्यकर्ता हैं, वो ऊपर एडमिट हैं। उनके साथ में उनका लड़का है अंकित, वो एडमिट है। तो वो बराबर डिस्चार्ज की हमसे मांग कर रहे थे कि आप डिस्चार्ज हमें कर दीजिए। तो हम बोले वो पॉलिसी हमारी है नहीं, यहाँ पे होम आइसोलेशन की पॉलिसी है। तो उसके लिए वो राजी नहीं थे कि फिर उस पर अशोक भारती जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका फ़ोन आया था। तो उसके लेके हुई, अब वो थोड़ा परेशान थे उस चीज़ को लेकर। उन्होंने कुछ बातें कही। ठीक है, हम एक डॉक्टर होने के नाते हम उनके किसी चीज़ को माइंड नहीं करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज हमारे एक यहाँ पे उसको मारा गया, वो उसके लिए मैं ये चाहूँगा कि उसके लिए लीगल एक्शन ज़रूर होने चाहिए। वो कौन लोग थे जिनकी इतनी हिम्मत हुई, किस तरीके से आइसोलेशन वार्ड में वो बंदा डफिंग करके, उन्हीं का एक छोटा बच्चा माधव 10 महीने का एडमिट है, उसका एक्सरे वो करके आया था। तुम्हारे परिवार के सदस्य का वो एक्सरे करके आया था और आपने मेरे धोखे में उसको मारा। तो ये सरासर गलत है। आप पर आरोप लग रहा है कि आप पैसे लेते हैं और आपका व्यवहार हमेशा खराब रहता है। जिसने अगर मुझे एक पैसा भी दिया हो तो वो सामने आके बोले। और मेरा व्यवहार अगर गलत है तो मैं चंद गुप्ता जी यहाँ से ठीक होकर गए हैं, यहाँ से क्या कहते हैं जिला अस्पताल बदायूं के सारा स्टाफ ठीक होकर गया है, भाजपा के बहुत से लोग यहाँ से ठीक होकर गए हैं। अगर मेरे खिलाफ अगर आप 5 लोग इकट्ठा कर दें तब मैं उनकी बात से सहमत हूँ, नहीं तो ऐसे आरोप हमेशा हम पे लगते रहेंगे। मैं पहले भी असम सीजर मेडिकल कॉलेज असम से मैं पास आउट हूँ और वहाँ पे मैंने ऐसे बहुत से मेरे साथ इंसिडेंट हुए हैं और हम इसके लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन हमको गुंडागर्दी नहीं करनी है, हम यहाँ इलाज करने आए, हमको इलाज करने दिया जाए और इस प्रकार की घटनाओं पे रोक लगे, बस हम ये मांग करते हैं। और सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जिस तरीके से हम लोग का मनोबल बढ़ाया। हम लोग पूरी तरीके से टूट चुके थे, लेकिन और लोगों को राहत पहुंचाने का एक बेहतरीन काम किया। जी मुझे पता, मैंने सुना उस ऑडियो को। जिस तरीके का व्यवहार डॉक्टर साहब के साथ हुआ, वो भी इस कोविड काल में, जहां लोगों को केवल ऊपर भगवान पे
भरोसा नीचे डॉक्टरों से उम्मीद है। ऐसे वर्ग के लोगों का जिस तरह का व्यवहार बीजेपी के अध्यक्ष कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा सेमफुल अशोभनीय कोई घटना नहीं हो सकती। आज के दौर में डॉक्टर लोग जब कोरोना काल में अपने जीवन की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा कर रहे हैं और उनकी सेवा का ही परिणाम है जो बीजेपी के लोग और बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब कम लोग मरे, तो डॉक्टरों का योगदान है, सरकार का योगदान नहीं है। और ऐसे डॉक्टरों का अपमान, अभद्रता, आज डॉक्टर साहब को पीटने गए थे, मुझे सूचना मिली, लेकिन कोई लैब टेक्नीशियन उनकी जगह पे थे, शायद उनकी पिटाई की गई। तो मैं इस घटना की निंदा करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं कि बीजेपी के अध्यक्ष और उनके तमाम साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोविड काल के अंदर यही तो मोदी जी और बीजेपी की सरकार थी, योगी जी की, जो फूल बरसा रही थी मेडिकल कॉलेजों पर। फूल बरसाते बरसाते आज डॉक्टरों की पिटाई शुरू हो गई बीजेपी के लोगों द्वारा। इससे ज़्यादा अशोभनीय कोई घटना नहीं हो सकती, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और प्रशासन के अंदर अगर ज़रा भी ईमानदारी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक डॉक्टर साहिबानों को सवाल, मैं अपनी ओर से समाजवादी पार्टी और अपने नेता माननीय अखिलेश जी की ओर से कह सकता हूँ, हम लोग डॉक्टरों के साथ हैं, उनके सम्मान के साथ हैं, उनके स्वाभिमान के साथ हैं और उनसे अपील करते हैं कि इस देश को कोरोना काल से निजात दिलाने में जो वो योगदान दे रहे हैं, सैकड़ों डॉक्टरों ने कुर्बानियाँ दी हैं पूरे देश के अंदर, सैकड़ों टेक्निकल जो स्टाफ है उसने उन्हें कुर्बानियाँ दी हैं। मैं खुद कोविड वार्ड में रह के आया हूँ, मुझे एहसास है कि किस परेशानी के साथ लोग काम कर रहे हैं अंदर, और ऐसे लोगों का अपमान होना घोर निंदनीय है, उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए।